ये होता है। बहुत अच्छे कपड़े पहने आप लोग, ऐसे ही हमेशा कार्यक्रम में आप लोग पहनिएगा, क्योंकि हमारा संस्कार है, कला अपनी जगह पे है। मैं थोड़ा आपको कुछ बोलूंगा, आप मुझे कुछ बोलेंगे, ये लोगों के मनोरंजन के लिए होगा, उसको दिल पर मत लीजिएगा। और आप है ना, बड़ी प्यारी स्माइल है आपकी, ऐसे ही हंसते रहिएगा, सोने के बाद भी हंसते रहिएगा। हर की चाहे हर चराई रे हो चराई रे एक नचनिए एक नचनिए एक नचनिए आप लोग नाराज मत होइएगा, कभी कभी आता रहूंगा, थोड़ा उधर संख्या ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा इधर भी आऊंगा उधर भी जाऊंगा, ठीक है? तो आप लोग नाराज मत होइएगा। आप चिंता मत करो, मैं देखिए सच पूछे तो फूफा जी मैं अश्लील गा सकता हूँ, अश्लील हूँ नहीं मैं। इस दुनिया में मनोरंजन के लिए आदमी कुछ गा देता है, अलग विषय है, बट उसके नेचर में मेरी भी औलाद है, मेरी भी एक बेटी है, मेरी भी पत्नी है, मेरी भी माँ है, और मुझे पता है कि माँ का सम्मान क्या होता है, बेटियों की सम्मान क्या होती है, महिलाओं का सम्मान क्या होता है। हमारे गाने हो सकते, ऐसा नहीं कि हिंदी कमजोर है हमसे बहुत ऊपर है। अब सोचिए कि छत पे सोया था मैं कल मुझको नाज माफ गलती में हनुमान चालीसा है। मैंने सबसे बड़ी चीज जानते हैं क्या है, हमारे भोजपुरी की एक प्रॉब्लम है कि सच बात झूठ हो जाला चुपचाप के रहला से, आ झूठ बात सच हो जाला बार बार के कहला से। हम उतने अश्लील नहीं है जितना हमें बना दिया जाता है। जैसे कि बिहार आज से 20 साल पहले जंगल राज होता या होगा, लेकिन इतना नेताओं ने जंगल राज बोल दिया कि आज तक वो जंगली रहा। बिहार आज जंगल राज नहीं है, वहां खेसारी जैसे बेटा पैदा होते हैं, वहां लालू प्रसाद जैसे नेता पैदा होते हैं, तेजस्वी जैसे भाई पैदा होते हैं, तेज प्रताप जैसे एक तेजस्वी आदमी पैदा होता है, नीतीश चाचा जैसे लोग पैदा होते हैं, चिराग पासवान जैसे लोग पैदा होते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ लोग हैं, अच्छे हैं, बट लोगों ने इतना जंगल राज बोल दिया कि आज तक हमारा बिहार जंगल राज से ऊपर गया ही नहीं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, उसमें कुछ हमारे यूट्यूबरों का भी दोष है कि आप लोग अश्लीलता को इतना बोल जाते हैं ना
कि आपकी चीजें दुनिया सुनती है, तो जब हम अपनी चीजों को गलत बताएंगे तो दुनिया तो उसको गलत ही मान लेगी ना। तो हमें सबसे पहले अपने आप को सुधारना है। जैसे कि हम किसी को बोलते हैं कि तेरे को मार दूंगा, एक ही उंगली उसकी तरफ है, 3 उंगली आपके तरफ है, तो आप पहले अपने आप को संभालिए, उसके बाद पूरी दुनिया सुधर जाएगी। तो हम भी से तो दुनिया है और दुनिया से हम है। तो हर आदमी अगर हमसे दुनिया है, अगर हम सुधर गए तो दुनिया सुधर गई। तो सबसे पहले खुद को सुधारना जरूरी है, खुद को बताना जरूरी है। श्रवण कोई एक ही क्यों होता, श्रवण कोई एक ही क्यों कहलाता है। अगर हर आदमी अपने माँ बाप का सेवा करना शुरू कर दे तो मुझे लगता है कि हाँ करोड़ों में श्रवण पैदा हो सकते हैं, बट हम चाहते नहीं। हमें लगता है कि हमारे माँ बाप बोझ हैं। मेरे जीवन में एक माँ बाप नहीं है, सिर्फ मंगरू यादव और मदोदरा देवी नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान मेरा पिता है और पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं मेरी माँ की तरह है, मेरी बहन की तरह है, मेरी बेटी की तरह है। तो आप अपने पूरे हिंदुस्तान का परिवार मान लीजिएगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई रेप कर पाएगा किसी को, और ना ही कोई किसी को छेड़ पाएगा। हम लोग गाना गाते हैं, हमारा मोटो किसी को छेड़ना और किसी को गलत ठहराना नहीं होता। एक मनोरंजन है, मनोरंजन के हिसाब से आप भी उसको लीजिएगा तो मनोरंजन हो जाएगा। नहीं तो साथ में चलने वाली कोई महिला सिर्फ गर्लफ्रेंड और बीवी नहीं होती, साथ में चलने वाली महिला हमारी बहन भी हो सकती है। अब वो आपके सोच बताता है कि आप उसको क्या सोचते हैं, तो आपके सोच के ऊपर निर्भर करता है। लोग कहते हैं कि मुसीबत आती है, भाई एक बात बताओ, डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है दुनिया में। 20 को बीमारी हो जाएगा, अपने आप डॉक्टर बन जाओगे। तो वही मुसीबत, 20 मुसीबत आपके जीवन में आ जाएगी, अपने आप कामयाब हो जाओगे। तो मुसीबत कामयाबी का पहला सीढ़ी है। जहां तक मुझे पता है, मैं मुसीबत से बड़ा हुआ, नहीं तो एक चाना बेचने वाले और गार्ड की नौकरी करने वाले का बेटा इतना बड़ा स्टार नहीं बन सकता था। ये मुसीबत का ही देन है। मेरे पास गरीबी थी इसलिए मैं अमीर बना, और अमीर पैसों से नहीं बनता कोई, अमीर यहाँ से बना जाता है। और खेसारी के पास दिल है, आत्मा है, और जो आप सबके दिल में बसता है, और आप खेसारी को अपना बेटा मान के चलते हो। जिंदगी में मैंने बहुत परिश्रम की है, लेकिन परिश्रम नहीं बल्कि आपके प्यार पाने का वो तरीका था और मैंने अपनाया। दुनिया ने गलत मुझे क्या नहीं बोला। लोगों ने तो यहाँ तक बोल दिया कि खेसारी नाच के लवंडा है, छक्का है, मर्द है ये नहीं। लेकिन लोगों को क्या, लोगों का काम है बोलना, मेरा काम है कि हाँ दीदू को बच्चा पैदा कर देना है। तो हमें लोगों को सफाई थोड़ी देना है, हमें करके बताना है कि मैं क्या हूं। मैं जुबान से बड़ा थोड़ी बनना है, अपने कर्मों से बड़ा बनना है। और खेसारी कर्म से बड़ा हुआ है, मैं लड़के बड़ा हुआ हूं, पढ़ के नहीं, क्योंकि पढ़ने की औकात खेसारी की नहीं थी। मेरे पापा के पास पैसे नहीं थे कि मुझे बीए करा सके, MBA करा सके। तो ठीक है, उसमें उनका दोष नहीं, उनकी जितनी क्षमता थी उन्होंने मेरे लिए किया। अब मेरी जितनी क्षमता होगी मैं अपने बच्चों के लिए करूंगा, उसमें पिता दोषी नहीं होता। पिता की जो क्षमता होती है अपने बच्चों के लिए वो 110% करता है। हाँ, और जिंदगी में एक चीज मैं हमेशा ऐसा बोलना चाहता हूँ, इस राजनीतिक मंच से बोल रहा हूँ, ये शब्द सबके लिए।
अगर आपको अपने अंदर विकास और अपने राजनीति में विकास और अपने जीवन में विकास चाहिए तो बदलना सीखिए, बदलना सीखिए। लोगों को, नेताओं के अंदर अपना डर पैदा करना सीखिए कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो ये मुझे बदल देगा। और जिस दिन से बदलाव शुरू होगा, आप अपने भाइयों में देखिए, जब एक बाप अपने दूसरे बेटा को मानना शुरू करता है ना, तो तीसरा वाला बेटा सोचता है कि पापा क्यों उसको ज्यादा मान रहे हैं, मुझे भी वैसा ही करना चाहिए कि पापा मुझे भी माने। तो आप सब भी बदलना जानिए। किसी नेता के बदलने से आपका भविष्य नहीं बदलने वाला है। मैं सबको बातें बोल रहा हूं, मैं एक मंच पे बोल रहा हूं, अपने विनोद भैया के लिए भी आया हूं। कल से काम नहीं करेंगे तो मां कसम इस मंच से बोल के जा रहा हूं,